अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में रहते हैं या आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों से सफर करने वाले तो एक खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नोएडा अब अपनी ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले स्तर पर ले जाने का प्लान कर रहा है। बस डिपो में चार्जिंग सिस्टम संभालने के लिए एक नई एजेंसी नियुक्त की जाएगी, लेकिन सवाल है आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ गई? क्या मौजूदा सिस्टम फेल हो गया और इससे आम यात्रियों को क्या फायदा मिलेगा? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। भारत तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के साथ बढ़ रही है एक नई चुनौती यानी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब नोएडा अथॉरिटी ने फैसला लिया है कि बस डिपो में मौजूद ईवी चार्जिंग सिस्टम को संभालने के लिए एक प्रोफेशनल एजेंसी अपॉइंट की जाएगी। इससे ऑपरेशन और मेंटेनेंस दोनों बेहतर होंगे। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नई एजेंसी सिर्फ चार्जर लगाने का काम नहीं करेगी, बल्कि पूरे ईवी चार्जिंग नेटवर्क का संचालन, रखरखाव, मॉनिटरिंग और समय समय पर टेक्निकल अपग्रेड भी करेगी। यानी अगर कोई चार्जर खराब होता है तो उसे जल्दी ठीक करना, चार्जिंग की उपलब्धता बनाए रखना और पूरी व्यवस्था को बिना रुकावट चलाना, यही इस एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। आइए जानते हैं इस एजेंसी की जरूरत क्यों पड़ी। अगर इलेक्ट्रिक बसें समय पर चार्ज नहीं होंगी तो सड़क पर कैसे चलेंगी? एक बस चार्ज नहीं हुई तो पूरा रूट प्रभावित हो सकता है, यात्रियों को इंतजार करना पड़ सकता है। यानी मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना उतना ही जरूरी है जितना कि खुद बसें का होना। आम जनता को इससे ये फायदा मिलेगा कि अगर योजना सफल रहती है तो यात्रियों को इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता बढ़ेगी, चार्जिंग में आने वाली टेक्निकल दिक्कतें कम होंगी, बस सेवाएं ज्यादा भरोसेमंद बनेंगी, प्रदूषण कम करने के लिए लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी। यानी सिर्फ फायदा सरकार का नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का होगा जो रोजाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है। दिल्ली एनसीआर पहले से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का बड़ा सेंटर बनता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में भी इलेक्ट्रिक बसों के लिए नया डिपो, चार्जिंग स्टेशन और पार्किंग सुविधाओं पर तेजी से काम चल रहा है। यानी आने वाले समय में एनसीआर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चार्जिंग स्टेशन बना देना ही काफी है या उनकी 24/7 मॉनिटरिंग, समय पर मेंटेनेंस और बेहतर मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है? क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तभी इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट वास्तव में सफल हो पाएगा। फिलहाल इतना तय है कि नोएडा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है और अगर नई एजेंसी समय पर और बेहतर तरीके से काम करती है तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों की सेवा पहले से ज्यादा भरोसेमंद हो सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय में कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर जेन्युइन न्यूज़।